आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1 कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री की। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 हैं। आप देखें ज़रा सा ऊपर फार्मूलाज में कि यहाँ पे देखें 4 माइनस एक्स स्क्र, यानी कि अगर हम इसे ए की फॉर्म में लिख लें ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, तो ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र का डायरेक्ट आपके पास इंटीग्रेशन गिवन है। अगला है 4 प्लस एक्स स्क्र, यानी कि नेक्स्ट है आपके पास एक्स स्क्र माइनस, अगर 4 को ए की फॉर्म में लिख लें ए स्क्र, तो देखिए एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र के भी इंटीग्रेशन डायरेक्ट आपके पास गिवन है। लेकिन अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप इसके डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपका लेवल हाई है, सो आपको ये प्रूव करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 प्रूव करेंगे। अब देखें हमारे पास था ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र और एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र। अगर तो आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र गिवन हो तो हम एक्स को पुट कर लेते हैं ए साइन थीटा। अगर आपके पास ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र हो स्क्वायर रूट के अंदर तो हम पुट कर लेते हैं एक्स बराबर है ए टेन थीटा। अगर आपके पास एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र हो तो हम पुट कर लेते हैं एक्स को ए सिकन थीटा। इसमें हम हाइपरबोलिक की वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं, वो चेंज होती हैं, वो जो नोट्स हैं आपको उसमें मिल जाएंगी। यहाँ पे अब देखें सबसे पहले हमने प्रूव करना है ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, तो हम पुट करेंगे एक्स को ए साइन थीटा। पहली वैल्यू है हमारे पास स्क्वायर रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, इसका हमने इंटेग्रल लेना है ए स्क्र। क्वेश्चन है हमारे पास 4 माइनस एक्स स्क्र, 4 माइनस एक्स स्क्र। इस चीज़ को देखें, आपने इंटेग्रल अप्लाई कर देना है, डी एक्स भी लिख देंगे। अब अगर हम इसको 4 को लिख देते हैं 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्र डी एक्स और इंटेग्रल। अब देखें यहाँ पे ऊपर हमारे पास था ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, ये भी ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र बन गया है, लेकिन यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो 2 है। तो हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे एक्स बराबर है 2 साइन थीटा, यानी कि हमने पुट करना था एक्स बराबर है ए साइन थीटा, ए की जगह यहाँ पे 2 आ गया है, तो हम पुट करेंगे एक्स बराबर है 2 साइन थीटा। अब एक्स तो हमने पुट कर लिया है, हमें यहाँ पे डी एक्स भी चाहिए। किसी भी फंक्शन को जब हम चेंज करते हैं किसी दूसरे फंक्शन में तो उसे हमने कम्प्लीटली चेंज करना होता है। अब एक्स की जगह हम थीटा पुट करेंगे तो यहाँ पे डी एक्स नहीं आएगा, हमने इस डी एक्स को भी थीटा की फॉर्म में चेंज करना है। तो इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लिया है डी एक्स आ गया, बराबर है 2 कांस्टेंट है एज इट इज़ आ जाएगा। साइन थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा, और थीटा का अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा डी थीटा। तो एक्स की जगह अब हम पुट करते हैं 2 साइन थीटा, डी एक्स की जगह हम पुट करेंगे 2 कोस थीटा डी थीटा। वापिस आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ, इंटेग्रल एज इट इज़ आ जाएगा, 2 का स्क्वायर भी एज इट इज़ माइनस एक्स की जगह हमारे पास आ जाएगा 2 साइन थीटा का स्क्वायर, डी एक्स की जगह आपके पास आ जाएगा 2 कोस थीटा डी थीटा। अब देखें इसमें से भी 2 स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, इसमें से भी 2 स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो हम इस 2 स्क्वायर को बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। इधर रह जाएगा 1 माइनस ये वाला, ये 2 स्क्वायर ये हमारे पास बाहर आ गया, अंदर आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपके पास आ जाएगा 2 कोस थीटा डी थीटा। ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, 2 जो है वो बाहर आ जाएगा इंटेग्रल के, 2 हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए इंटेग्रल से बाहर लिख लेंगे 2 इंटीग्रेशन। अंदर आपके पास यहाँ पे देखें रह जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस चीज़ को देखें हमारे पास होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के। अगर आप कोस स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दें, साइन स्क्वायर थीटा वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोस स्क्वायर थीटा के। तो इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं पुट कर दूंगी कोस स्क्वायर थीटा। ये वाला आपके पास 2 कोस थीटा डी थीटा एज इट इज़ आ जाएगा।
अब ये वाला 2 भी कांस्टेंट है, ये 2 भी कांस्टेंट है। कोई कांस्टेंट वैल्यू अगर हम इंटेग्रल के अंदर लिखते हैं या इंटेग्रल से बाहर लिखते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस 2 को हम बाहर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे सबके साथ इक्वल का मार्क आपने लगाना है। अब यहाँ पे देखें 2 2s आपके पास आ जाएगा 4 इंटेग्रल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कोस थीटा रह जाएगा। ये वाला कोस थीटा और ये वाला कोस थीटा ये मिलके आपके पास आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हमने इंटेग्रल लेना है कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा का। हमारे पास अगर आप इंटेग्रल के टेबल में देखें तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू नहीं होती, तो हम क्या करेंगे, हम इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे एक छोटा सा। इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास 2 फार्मूलाज होते हैं, ये आपको फर्स्ट ईयर की बुक में चैप्टर 10 में मिल जाएंगे। हमारे पास होता है कोस थीटा इक्वेलेंट टू 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2, ठीक है। और हमारे पास साइन थीटा होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। अब यहाँ से हमें कोस थीटा की वैल्यू चाहिए। अगर हम यहाँ पे भी स्क्वायर ले लें और यहाँ पे भी स्क्वायर ले लें तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये इक्वेलेंट टू ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2 के। तो इसकी जगह मैं वैल्यूज़ पुट करूँगी, आप 4 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। अब ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये बाहर चला जाएगा या ये डायरेक्ट इससे काट दें, बाहर आपके पास आ जाएगा 2 और आपने इंटेग्रल लेना है 1 का डी थीटा, फिर प्लस ये वाला 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा 2 और आपने इंटेग्रल लेना है कोस 2 थीटा डी थीटा का। अब 1 का विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेंगे तो आपके पास यहाँ पे थीटा ही आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2 थीटा प्लस 2 कोस 2 थीटा, इसकी इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगी साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस सी। इंटेग्रल ख़त्म करते हैं तो सी लगाते हैं, ये 2 इससे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हमने थीटा की वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ से हम ऊपर आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। साइन थीटा इक्वेलेंट टू था x बाई 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड होगा तो आपके पास साइन थीटा आ जाएगा इक्वेलेंट टू, साइन की वैल्यू निकालनी है, साइन दूसरी तरफ चला जाएगा तो साइन इन्वर्स x बाई 2 इक्वेलेंट टू थीटा के आ जाएगा। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे थीटा की जगह 2 साइन इन्वर्स x बाई 2। आपने इसको अगेन x के फंक्शन में चेंज करना है क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास x के फंक्शन में था तो आंसर भी हमने x के फंक्शन में लिखना है, ये तो हमने सिर्फ लेट किया था। अब देखें प्लस यहाँ पे साइन 2 थीटा अकेला रह गया और साइन 2 थीटा इक्वेलेंट टू होता है आपके पास, साइन 2 थीटा इक्वेलेंट टू होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। तो इसकी जगह हम पुट करेंगे 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस सी। अब यहाँ पे आपके पास साइन थीटा की वैल्यू तो हमारे पास ये देखें यहाँ से आ जाएगी कि साइन थीटा ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड होगा तो साइन थीटा x बाई 2 आ जाएगा, लेकिन कोस थीटा की वैल्यू आपके पास नहीं आएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ट्राइएंगल बनाएंगे। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है x बाई 2, साइन हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, कोस थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है x बाई 2 यानी कि ये x है और ये 2 है, साइन थीटा हमारे पास x बाई 2 था ना यानी कि x बाई 2, तो p की वैल्यू x है h की 2 है, p की वैल्यू x है h की 2 है। अब आपने यहाँ से b की वैल्यू निकालनी है, तो आप देखें हमारे पास होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वेलेंट होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पे हाइपोटेनियस की वैल्यू है हमारे पास 2 और परपेंडिकुलर है x, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर इक्वेलेंट हो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये इधर चला जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ये इधर आ जाएगा माइनस x स्क्वायर इक्वेलेंट टू b स्क्वायर। हमें b की वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो b इक्वेलेंट आ जाएगा 4 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे
अब देखें कोस की वैल्यू क्या होती है, b/h, तो ये आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे क्वेश्चन में। यहाँ पे है आपके पास 2 साइन इनवर्स x/2 प्लस 2 साइन थीटा था हमारे पास x/2 इंटू कोस थीटा आपके पास आया 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा, इस वैल्यू को पहले लिख लें, x को इससे मल्टीप्लाई करें 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस इसको बाद में लिख लें 2 साइन इनवर्स x/2 प्लस c। और यही आपने इस पर प्रूव करना था। नेक्स्ट है 4 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि अगर हम इसको लिख लें इंटेग्रल 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया है कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में हम क्या पुट करते हैं, एक्स को हम पुट कर लेते हैं ए टेन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे डी एक्स भी है, तो डी एक्स भी हमें चाहिए। डी एक्स इक्वेलेंट टू आ जाएगा, जब आप टेन का डेरिवेटिव लेते हैं, ए 2 है तो 2 आ जाएगा, और टेन थीटा का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा सीकन स्क्वायर थीटा और डी थीटा। जब अगेन थीटा का डेरिवेटिव लेंगे तो डी थीटा आ जाएगा। इसमें हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन 2 का स्क्वायर एज इट इज़ प्लस एक्स की जगह आ जाएगा, यहाँ पे आप 2 लिख लें, ठीक है। 2 टेन थीटा हमने पुट करना था, तो यहाँ आ जाएगा 2 टेन थीटा का स्क्वायर, और डी एक्स की जगह आपके पास आ जाएगी ये वैल्यू 2 सीकन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे देखें 2 स्क्वायर इसमें से भी कॉमन निकल रहा है, 2 स्क्वायर इसमें से भी कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पे आप 2 स्क्वायर कॉमन निकाल लें, यहाँ पे आपके पास 1 रह जाएगा, ये प्लस 2 स्क्वायर बाहर आ गया, तो यहाँ पे आपके पास रह जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इंटू 2 सीकन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 आपके पास बाहर चला गया। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपके पास होता है सीकन स्क्वायर थीटा डी थीटा के इक्वेलेंट। ये वाला 2 सीकन स्क्वायर थीटा डी थीटा एज इट इज़ आ गया। अब इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4, ये इससे कैंसिल हो गया, सीकन थीटा रह गया, एक सीकन थीटा ये है, 2 सीकन थीटा ये है, तो आपके पास आ जाएगा सीकन 3 थीटा डी थीटा। अगर आपके पास बेस सेम हो तो उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं, ये भी सीकन थीटा था, ये भी सीकन थीटा था, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो 1 + 2 3 आ गई पावर। अब हमने सीकन क्यूब थीटा डी थीटा की जो है वो इंटीग्रेशन लेनी है इसको प्रूव करने के लिए। तो हमने क्या करना है, सीकन क्यूब थीटा की डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं होती, तो अगर हम इसको लिख लें 4 इंटू सीकन थीटा इंटू सीकन स्क्वायर थीटा डी थीटा, यानी कि अगेन ऊपर वाले स्टेप की फॉर्म में लिख लिया है। अब देखें ये 2 हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, दोनों थीटा की हैं, इट मीन्स हमने प्रोडक्ट रूल लगाना है। इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल क्या होता है, u डॉट वी गिवन हो, इंटीग्रेशन गिवन हो, तो हम लिखते हैं u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u और इंटीग्रेशन ऑफ v dv। अब हमने इसे u फंक्शन लेना है, ठीक है, इसको v फंक्शन लेना है। इसको v फंक्शन क्यों लिखा है, क्योंकि सीकन स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन आपके पास टेन थीटा होती है, तो हमने v वाली वैल्यू की इंटीग्रेशन लेनी होती है, तो इसकी इंटीग्रेशन इजी है। इंटीग्रेशन सीकन थीटा की भी हमारे पास होती है, लेकिन वो ln की फॉर्म में आ जाएगी, और जब वो ln की फॉर्म में आ जाएगी तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए हमने इसको u ले लिया, इसको v ले लिया। अब इसमें पुट करते हैं, 4 आपके पास एज इट इज़ रहेगा, अंदर आपके पास आ जाएगा सीकन थीटा, v की इंटीग्रेशन लेनी है, सीकन स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन ली माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ सीकन थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सीकन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। 4 एज इट इज़ सीकन थीटा, सीकन स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है टेन थीटा माइनस इंटीग्रेशन सीकन थीटा का डेरिवेटिव आपके पास होता है
सिकन थीटा टैन थीटा, और सिकन स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन लेनी है तो ये होती है टैन थीटा डी थीटा। फोर एज इट इज़ आपके पास आ जाएगा सिकन थीटा टैन थीटा माइनस, अगर हम इसे लिख लें क्या, टैन स्क्वायर थीटा, तो आ जाएगा सिकन थीटा टैन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखें हमारे पास 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्विवेलेंट होता है सिकन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो टैन स्क्वायर थीटा यहीं रहेगा, ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा सिकन स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। टैन स्क्वायर थीटा की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे, 4 एज इट इज़ सिकन थीटा टैन थीटा माइनस सिकन थीटा, अंदर आ जाएगा आपके पास सिकन स्क्वायर थीटा -1 डी थीटा। आपने ये चीज़ याद रखनी है, ये इक्वल का मार्क आ रहा है हमारे पास यहाँ से, यानी कि हम यहाँ पे सिकन क्यूब थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं। ये था ना सिकन क्यूब थीटा, तो यहाँ पे हम सिकन क्यूब थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं। ये सारी वैल्यू उसके इक्विवेलेंट आ रही है हमारे पास, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि सिकन क्यूब थीटा इक्विवेलेंट तो हमारे पास ये चीज़ आ रही है। यहाँ आप इसको आई कह लें, ठीक है, इसको हम आई कह लेते हैं कि आई इक्विवेलेंट तो ये आ रहा है। आप आई कह लें या सिकन क्यूब थीटा कह लें, एक ही बात है। आगे आ जाएगा 4 सिकन थीटा टैन थीटा माइनस सिकन थीटा को जब आप सिकन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा सिकन क्यूब थीटा डी थीटा, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, फिर इंटीग्रेशन सिकन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा इंटीग्रेशन सिकन थीटा डी थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसको आई कहा था, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, सिकन थीटा टैन थीटा माइनस 4 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, और इस चीज़ को हमने आई कहा था, ये देखें इंटीग्रेशन सिकन थीटा को हमने आई कहा था ना, इसे हमने आई कहा था, इसकी जगह हम पुट कर देते हैं आई। सॉरी, हमने पूरे 4 सिकन क्यूब 3 थीटा को आई कहा है, तो हम 4 नहीं लिखेंगे, इसकी जगह जस्ट जब 4 इससे मल्टीप्लाई होगा 4 सिकन क्यूब 3 थीटा आ जाएगा तो उसकी जगह आई आ जाएगा, फिर प्लस 4 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन सिकन थीटा डी थीटा, ठीक है। ये आई यहाँ पे माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, आई प्लस आई आ जाएगा इक्विवेलेंट टू 4 सिकन थीटा टैन थीटा प्लस 4 सिकन थीटा की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, ये होती है ln सिकन थीटा प्लस टैन थीटा प्लस सी। आई और आई को ऐड करेंगे 2i आ जाएगा इक्वेलेंट टू, सारी वैल्यू आगे ऐसे ही आ जाएगी। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो इस वैल्यू से भी डिवाइड हो जाएगा और इस वैल्यू से भी डिवाइड हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये मैं ख़त्म कर रही हूँ यहाँ पे। तो आई इक्वेलेंट टू आ जाएगा सिकन थीटा टैन थीटा प्लस 2 ln सिकन थीटा प्लस टैन थीटा प्लस सी। अब देखें हमने वैल्यू पुट करनी है सिकन थीटा टैन थीटा की, दोबारा इधर ऊपर आ जाएं, टैन थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, टैन थीटा आ जाएगा x/2 के। अब हमने सिकन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे। टैन क्या होता है हमारे पास, p/h परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, p की वैल्यू x है, x आ जाएगी, हाइपोटेनियस की वैल्यू 2 है, 2 आ जाएगी। और आपने h की वैल्यू निकालनी है, h स्क्वायर इक्वेलेंट होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, h स्क्वायर आ जाएगा, p की वैल्यू है x है, b की वैल्यू 2 है, ठीक है। ये p की वैल्यू है, ये देखें p x है, h 2 है।
सॉरी पी ओवर बी होता है ये हमारे पास, सॉरी परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो पी हमारे पास आ गया एक्स का स्क्वायर प्लस बी आ गया 2 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो एच हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो अब हमने वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब हमने सीकन थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें कोस थीटा हमारे पास क्या होता है, एच ओवर ये 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। कोस थीटा 1/, हम करते हैं सीकन थीटा के लिए, तो इसको भी उल्ट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे सीकन थीटा की, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आई है, ऊपर अगर आते हैं टेन थीटा हमारे पास आया x/2, तो ये यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x/2 प्लस 2 ln, सीकन थीटा की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4/2 प्लस x/2 प्लस c। यहाँ से देखेंगे जो हमने 4 को 2 पे डिवाइड किया था, यहाँ पे 2 भी आना था, तो ये वाला 2 यहाँ पे भी आएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4/2 प्लस ये वाला 2 एज इट इज़, बल्कि यहाँ पे आप एलसीएम ले लें, नीचे एलसीएम लेंगे, ऊपर प्लस आ जाएगा, नीचे एक ही 2 रह जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल कर दें तो आपके पास आ जाएगा ln, सॉरी ये ln में 2 है, ये सिंपल 2 है, ये कैंसिल नहीं होगा, ये 2 नीचे रहेगा, तो आपके पास आ जाएगा ln एक्स स्क्वायर प्लस 4/x ओवर 2 प्लस c। और यही आपके पास आपने प्रूव करना था, इसका आंसर था। नेक्स्ट है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो मैंने आपको बताया था इस पर हम पुट करते हैं x बराबर है 2 सीकन थीटा, dx ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 सीकन थीटा टेन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब हमने इसमें पुट करनी है वैल्यूज़, इंटीग्रेशन x की जगह आपके पास आ जाएगा 2 सीकन थीटा का स्क्वायर माइनस इस 4 को हम लिख लेंगे 2 का स्क्वायर, dx की जगह आ जाएगा 2 सीकन थीटा टेन थीटा डी थीटा। 2 का स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, बाहर निकालेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 2 बाहर आ जाएगा, जिस तरह हमने पीछे किया है। इधर रह जाएगा सीकन स्क्वायर थीटा -1, सीकन स्क्वायर थीटा -1। अभी मैंने आपको पीछे बताया है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वलेंट टू सीकन स्क्वायर थीटा के होता है, तो वहाँ से जब हम वैल्यू निकालेंगे सीकन स्क्वायर थीटा की, ये देखें, ये मैंने आपको अभी पीछे बताया है, ये सारा क्वेश्चन पिछले वाले की तरह ही है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वलेंट टू सीकन स्क्वायर थीटा के होता है। ये 1 उधर चला जाएगा तो सीकन स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा के, तो यहाँ पे इसकी जगह मैं पुट कर दूँगी टेन स्क्वायर थीटा इंटू ये आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा 2 सीकन थीटा टेन थीटा डी थीटा। ये 2 और ये 2 मिलके 4 बन जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये वाला टेन थीटा और ये टेन थीटा, ये आपके पास आ जाएगा सीकन थीटा, ये वाला एज इट इज़ टेन थीटा और टेन थीटा आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखें टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम फार्मूला फिर पुट कर देंगे, 4 इंटू इंटीग्रेशन यहाँ पे आ जाएगा सीकन थीटा, सीकन स्क्वायर थीटा -1 इंटू डी थीटा। अब हमने मल्टीप्लाई करना है, सीकन को सीकन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया तो आ गया सीकन क्यूब थीटा डी थीटा। फिर 4 सीकन थीटा को आपने -1 से मल्टीप्लाई करना है तो -4 इंटीग्रेशन सीकन थीटा डी थीटा। अब देखें ये चीज़ अभी अभी पीछे हमने प्रूव किया है पिछले पार्ट में, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर पुट कर रही हूँ, मैं आपको ये दोबारा नहीं करवा रही। ये देखें, यहाँ से आपने इस चीज़ को लेके अगेन फिर ये सारा प्रोसीजर कर देना है, यहाँ तक का मैं सारा प्रोसीजर कर रही हूँ। मैं आई इक्विवेलेंट टू ये चीज़ लिख रही हूँ, ठीक है। तो इसकी जगह आपके पास आ जाएगा 2 सीकन थीटा
tan थीटा प्लस 2 ln secant थीटा प्लस tan थीटा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -4, इसकी इंटीग्रेशन लेनी है, ये होती है ln secant थीटा प्लस tan थीटा। ये सारी वैल्यूज़ आपके पास सेम है, ये -4 है, ये 2 है, -4 में से 2 निकाल दें, 4 में से 2 निकाल दें, 2 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आएगा, तो आंसर आ जाएगा 2 secant थीटा tan थीटा -2 ln secant थीटा की आपने वैल्यू पुट करनी है जैसे हमने सेम इसमें निकाली थी, बस फ़र्क क्या होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। सेम इसी तरीके से आपने tan की वैल्यू ले लेनी है, कोस की P और H की वैल्यू मैंने आपको निकालना बता दिया है, आपने यहाँ से सारी वैल्यूज़ निकाल लेनी है। तो secant थीटा की वैल्यू यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगी x² - 4/2 प्लस tan की वैल्यू आपके पास आ जाएगी x/2, ठीक है, प्लस c, यहाँ पे भी हम वैल्यूज़ पुट करेंगे 2, secant थीटा आपके पास आ जाएगा x² - 4/2, tan थीटा आ जाएगा x/2 -2 ln, एलसीएम ले लिया, ऊपर आ जाएगा x² - 4 + x प्लस c, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आपके पास प्रूव आ जाएगा, x को इससे मल्टीप्लाई किया, x² - 4/2 -2 ln x प्लस x² - 4/2 प्लस c, और यही आपका प्रूफ था।